हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दुनिया के हर सवाल का हम ही जवाब हैं। आँखों में एक नई दुनिया के ख्वाब हैं। इंसानी बाजुओं ने ही ये दुनिया बनाई है। काटा है जंगलों को, बस्तियां बसाई है और ये बांध बनाए हैं, फैक्ट्रियां बनाई है, सड़कें निकाली है, अटारी उठाई है। हम सब बेमिसाल हैं, हम सब लाजवाब हैं। आँखों में हमारी नई दुनिया के ख्वाब हैं दोस्तों। और ये सभी चीज़ें इंसान ने अपने बलबूते पे, अपने ज्ञान के बलबूते पे बनाई है। कभी ये ज्ञान गुरुकुलों में मिला, कभी ये ज्ञान माता पिता से मिला, कभी परिवार के बुजुर्गों से, और धीरे धीरे समय के साथ ये ज्ञान पीठ स्कूलों में परिवर्तित हो गया। और स्कूल कब ज्ञान बढ़ाने और पाने के स्थान से ज़्यादा सोशल स्टेटस और कंपटीशन की जगह बन गए, पता ही नहीं चला। अब कई बच्चों के लिए ये जगह धीरे धीरे डरावनी होती जा रही है, जहाँ कई बार हंसता खिलखिलाता बचपन रौंद दिया जाता है भारी किताबों और भारी स्कूली बस्तों से। और फिर शुरू होता है दौर बच्चों के पढ़ाई से जी चुराने का। 100 में से सिर्फ 2 या 3% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको किताबी कीड़ा बनना अच्छा लगता है। बाकी सभी बच्चे खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जिनके माता पिता अपने बच्चों को नॉर्मली बड़ा होने देते हैं, उनकी चिंता नहीं करते मार्क्स की। पर ज़्यादातर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। हालांकि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगना बड़ी नॉर्मल सी बात है, लेकिन अगर ये समस्या बहुत ज़्यादा हो तो माता पिता के लिए चिंता का कारण बन जाती है, क्योंकि हर पेरेंट आज की दुनिया में यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और इसी चाह में कई बार वे बच्चों के पढ़ाई में मन न लगने के कारण को समझ नहीं पाते, उन पर दबाव डालते हैं, उन्हें अकेले में या सबके सामने मारते पीटते हैं। कई दूसरे बच्चों से कभी कभी उन्हें कंपेयर करते हैं, और कभी कभी तो इतना ज़्यादा जलील करते हैं कि बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों समझें, बच्चों का मन बहुत कोमल और चंचल होता है। ऐसे में उन पर जोर ज़बरदस्ती करना, उनसे बातें मनवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, खास तौर पर जब बात पढ़ाई की हो सकता है वो नहीं समझ पा रहे हो या चंचल अधिक हो, लेकिन आपके दबाव से हो सकता है वो चिड़चिड़े होने लगे, उल्टा पढ़ाई से दूरी बना ले। तो अब जो माता पिता परेशान है कि मेरे बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले एनालाइज करें कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है। आजकल बच्चे ज़्यादा समय मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर व्यतीत करते हैं। अगर इन्हें ऐसा है तो उन्हें सीधा रोकने से तो वो रुकेंगे नहीं। तो घर में सभी के लिए समय नियत करें कि इतने बजे से इतने बजे तक हम मोबाइल यूज़ करेंगे और इतने से इतने बजे तक हम नहीं करेंगे। बच्चों का और स्वयं का जो पर्सनल मोबाइल है, अगर आप वर्किंग पेरेंट नहीं हैं तो कोशिश करें कि एक साइड रख दें। सिर्फ 24 घंटे में से 2 घंटे मोबाइल बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो आपका चाइल्ड टाइम होना चाहिए। उस 2 घंटे के दौरान आप शुरुआत में अपने बच्चों से पढ़ाई के बजाय खेलने की बात से शुरुआत करें। 2-3 दिन बाद धीरे धीरे उसे रोज थोड़ी देर खुद से गाइड करें। चाहे आप पढ़ी लिखी माँ हो या ना हो, थोड़ी देर उनकी किताबें लेकर उनके साथ बैठें, उनसे समझें उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या हैं, उन्हें पढ़ने को प्रेरित करें। शुरुआत में छोटे छोटे चैप्टर्स या स्टोरी वाले सब्जेक्ट्स पढ़ाएं, या फिर सिर्फ 5 प्रश्न दीजिए, 2 से, या एक दिन 1, 2, 3, इस तरह से। अगर वो 5 भी ना करना चाहे तो 2 या 3 दीजिए, अगले दिन 4 दीजिए, 5वें दिन 5 दीजिए। प्रत्येक दिन उन्हें कम से कम 5 प्रश्न हल जरूर करवाएं। या बोल सकते हैं कि चलो आज सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट लिखो या रीड करो। ऐसा करें। बिल्कुल नहीं पढ़ता उससे तो ठीक है, ज़्यादा समय ना पढ़ने बोले आओ सिर्फ 30 मिनट पढ़ेंगे, आज खाली 40 मिनट पढ़ेंगे, आज सिर्फ 20 मिनट पढ़ेंगे, और धीरे धीरे पढ़ने का समय बढ़ाएं। आप बच्चों को सैंड क्लॉक्स दे सकते हैं, ऐसे में उनको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। मेरे पापा मुझे बचपन में मैथ्स करवाते थे तो सैंड क्लॉक देते थे, और मुझे ध्यान रखना होता था
कि एक समय में कितनी बार मैंने एक सम करते करते सैंड क्लॉक को घुमाया है। फोकस पूरा उस पर आ जाता था और मैं इतनी जल्दी जल्दी करती थी कि एक बार सैंड क्लॉक खत्म होने के पहले मैं 2 से 3 सम कर डालती थी। इसलिए ही शायद हैबिट की वजह से मैं बोर्ड एग्जाम में इतना लेंदी पेपर था पर सबसे पहले एग्जाम हॉल से बाहर आई और 96% मार्क्स मैंने मैथ्स में स्कोर किए। और मैं जिस दिन टारगेट कंप्लीट कर देती थी, पापा मुझे अगले दिन गुलाब का संदेश ला करके देते थे। आप जो कलकत्ता में रहने वाले लोग हैं, कोलकाता के लोग, वो जानेंगे कि कितना फेमस था चित्तरंजन का गुलाब पट्टी संदेश। और पापा साइंटिस्ट थे तो रात को उनको कभी कभी 9 बज जाते थे घर आने में, फिर भी वो मेरे लिए ऑफिस से संदेश जरूर लेकर के आते थे। मजे की बात यह है कि अगर हम सो भी जाएं तो भी उठा के हमें संदेश खिलाया करते थे और मैं नींद में खा के फिर सो जाती थी और अगले दिन फिर पापा फिर से नया टारगेट दे देते थे। दोस्तों, बच्चों को भी मजा आता है अगर आप भी अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं और अगर सही समय पर अपना होमवर्क खत्म कर लें तो उन्हें छोटे छोटे सरल से पुरस्कार दिया करें। इजी सा दें, बहुत महंगी महंगी चीज़ों की प्रॉमिसेस ना करें, जैसे कोई मूवी दिखाना, उनके पसंद का कुछ खाना बनाना, चॉकलेट्स देना। चॉकलेट्स ज़्यादा ना दें, पसंदीदा जगह घुमाने लेकर के जाना, कोई उनके पसंदीदा डिश बनाए। इससे बच्चे पढ़ाई के लिए प्रेरित रहेंगे, बच्चों को ऊर्जावान बनाकर रखेंगे, क्योंकि आज के समय में बच्चों का पूरा समय घर के अंदर ही गुजरता है। ऐसे में बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। कई बच्चे आलस और मोटापे के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों को फिजिकल गेम्स भी खेलना सिखाएं, बैडमिंटन, पकड़म पकड़ाई। आप उन्हें अपने गेम्स भी सिखा सकते हैं जो हम बचपन में खेला करते थे, जैसे लंगड़ी हुआ, चोर पुलिस हुआ, खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, और एक रुमाल वाला गेम होता था जो 2 टीम बनाकर खेलते थे। वो मुझे याद नहीं आ रहा है उसका नाम, अगर आपको याद आए तो वीडियो के नीचे लिख के मुझे ज़रूर बताएं। और ये सभी चीज़ें उनको सिखाइए, उनको बहुत मज़ा आएगा। खेलने के लिए प्रेरित करें। संडेज़ को फैमिली आउटिंग करने की कोशिश करें। हो सकता है हर वीक में पॉसिबल ना हो, कम से कम 15 से 20 दिन में एक स्मॉल आउटिंग फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम देते हुए स्पेंड ज़रूर करें। सभी लोग एक साथ, आजकल सिंगल पेरेंट्स भी बहुत हैं, तो अगर दोनों पेरेंट मौजूद ना हो तो दूसरे पेरेंट की बातें इस दौरान ना करें। आप उनके साथ अकेले ही मज़ेदार टाइम बिताएं। बच्चों को इमोशनल ट्रॉमा से दूर रखना चाहिए। कई बार बच्चों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है, जैसे बच्चों का दिमाग तेज नहीं होता है, किसी किसी की लर्निंग पावर भी कमज़ोर होती है, किसी को हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होता है? उसमें बच्चों में एकाग्रता नहीं आती है। ये सामान्य सा मानसिक विकार है और बहुत सारे बच्चों में डिसलेक्सिया हो, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, इससे क्या होता है, बच्चों में फोकस नहीं बनता या फिर कोई मनोरोग हो जाता है। कई बच्चों को माइंड में एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। अगर आपका ये बच्चा इन चीज़ों से ग्रसित है तो प्रॉपर उनको माइंड एक्टिविटीज़ करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको माइंड गेम्स खेलने के लिए प्रेरित करें या फिर डॉक्टर से प्रॉपर ट्रीटमेंट दिलवाएं। पढ़ने के लिए फोर्स ना करें। कई बार घर में कलह कलेश बहुत ज़्यादा होता है, घर में मारपीट का माहौल होता है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे को लड़ाई करना, एक दूसरे से अड़ना, या बहुत तरह के घर में मारपीट, गाली गलौच, ये सब चीज़ें होते हैं जो बच्चों के मन में बैठ जाता है। तो इस तरह के माहौल से बच्चों को दूर रखने की कोशिश करें। कई फैमिलीज़ में पार्टीज़ बहुत चलती है आजकल, स्पेशली शहरों में वीकेंड पार्टीज़, ये पार्टीज़ वो पार्टीज़। घर का माहौल ठीक नहीं होता, मौज मस्ती की आदत पेरेंट्स में ज़्यादा हो जाती है। बेस्ट क्या होता है? टाइम टेबल रखना। स्पेशली अगर बच्चों के लिए हर चीज़ का आप एक टाइम टेबल फिक्स करके घर पे लगा दीजिए और सभी लोग कोशिश करें कि उसे फॉलो करें, तो इससे घर में कलेश बहुत कम होता है। स्पेशली खाने का टाइम तो बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, जैसे खेलने का, पढ़ाई करने का, सोने का। बच्चों को जब आप पढ़ने बैठाते हैं तो उसके पहले भारी खाना ना खिलाएं। कोशिश करें हल्का नाश्ता कराकर उनको आप पढ़ने के लिए बैठाएं। पढ़ाई करते वक्त खाने की चीज़ें आपको टेबल पर नहीं रखनी चाहिए। बच्चों के स्टडी टेबल पर या उनके आसपास खाने पीने की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए।
हल्का नाश्ता कराकर हाथ धुलाकर बच्चों को पढ़ने बैठाएं और जब बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए या बीच में वो रेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा बच्चों को किताबें बंद करके रखना सिखाना चाहिए। खुली हुई किताबें, कॉपी ये नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा दिक्कत नींद की होती है। एक तो दिशा का भान नहीं होता। हमेशा कोशिश करें बच्चों का सिर दक्षिण दिशा में हो जब वो सोएं। और आज के जीवन में जब बच्चे रात को 3-3 बजे तक माता पिता के साथ जागते रहते हैं, मोबाइल पर गेम्स खेलते हैं या मूवीज़ और कार्टून्स देखते हैं, और सुबह क्या होता है, मम्मियाँ मार पीट करके बच्चों को स्कूल के लिए उठाती है। आपको एक केस में चैनल का बताती हूँ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है पर सबक वाली बात भी है। 1 नंबर आश्रम का हमेशा आप देखते होंगे कि स्क्रीन पर फ्लैश होता है अक्सर, और उस पर हमारे आश्रम के एक कार्यकर्ता आचार्य राहुल शर्मा रहा करते हैं, और दिन भर में कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार तो कॉल्स तो आते ही हैं, और ये कॉल सिर्फ दिन में ही नहीं रात भर भी आते हैं। जनरली रात के कॉल्स विदेश में रहने वाले जो भक्त हैं या कोई ज़्यादा परेशानी है उनके लिए चालू रखा जाता है फ़ोन, ताकि कोई भी दिक्कत हो आधी रात में भी तो हमारी टीम उनके लिए अवेलेबल हो। और एक रात जब हम शमशान पूजा में बैठे थे, अचानक कॉल पे कॉल आ रहा है। उठाया गया बीच में कॉल, सुना तो उधर एक लेडी किसी अपने बॉयफ्रेंड से कपिया रही थी। उनके हस्बैंड शायद बाहर गए हुए थे और वो बड़ी अजीबो गरीब सी बातें कर रही थी। स्पीकर पे हम सभी उनकी बातें सुन रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे, और उधर से बच्चा कंटिन्यूअस वो मम्मी पापा, मम्मी को बोलो ना मुझे सोना है, फ़ोन रखे पापा, मम्मी को बोलो ना, मम्मी मुझे सोने नहीं दे रही है, वो बोले जा रहा है। पर उधर से शायद उस मम्मी को अपने बॉयफ्रेंड से फुर्सत नहीं थी। वो अपने बॉयफ्रेंड से गपियाने में इतना बिजी थी कि उनको होश भी नहीं था कि उनके बच्चे ने कॉल लगा दिया है और बातें कर रहा है। दोस्तों, हमने कुछ नहीं बोला। हमने सोचा चलो लास्ट कॉल होगा, बच्चे ने जाने अनजाने दबा दिया होगा। हमने समझाया बेटा आप सो जाइए, फ़ोन कट कर दीजिए, आपकी मम्मी थोड़ी देर में आपको सुला देंगी। हमने कॉल तो कट कर दिया, पर अगली सुबह उनको आश्रम से कॉल किया गया और पूछा गया कि मैम इतनी रात में बार बार कॉल आ रहा था, आपके यहाँ से क्या बात है? आपका बच्चा भी नहीं सोया था, रो रहा था। उनका जवाब था आपको क्या मतलब, गलती से दबा दिया होगा, हमारा बच्चा है, हम सोचेंगे, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो सोता ही नहीं है रात भर। दोस्तों, उनका जवाब तो ठीक था कि हमें क्या मतलब, लेकिन आपने क्या अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश की? जाने दीजिए दोस्तों, मैं जानती हूँ ये बहुत हर्ट होता है सुनकर कि पेरेंट्स को अपने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे अपने दोस्तों के साथ इतनी बिजी रहते हैं आजकल रात भर कि कैसे समाज का निर्माण हो रहा है वो भूल जा रहे हैं। वो लोग क्या थोड़े बड़े होने के बाद जब उनके बच्चे हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, उनके गर्लफ्रेंड्स हो जाएंगे तो हमने क्या सिखाया है वही वो हमारे साथ करेंगे। तो हमें एक बार ये सोचना होगा, पेरेंट्स को बच्चों के लिए त्याग करना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स का, अपनी इच्छाओं का, अपनी मर्यादाओं में रहना पड़ता है, क्योंकि जैसा पेरेंट्स करते हैं वही बच्चे करते हैं। जो आपने बोया वही आपको काटना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, फास्ट फूड आज की दुनिया में बहुत घर घर में पांव पसार चुका है, स्पेशली जोमेटो स्विगी की वजह से बड़ी आसानी से अवेलेबल हो गया है शहरों में। तो बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखें। एक तो मोटापा, दूसरा पता नहीं कितने गंदे संदे हाथों से कितने दिनों का बासी या ताज़ा या कौन से तेल में भोजन को बनाया जाता है। इसलिए बच्चों को बार बार बाहर के भोजन की आदत ना डालें। कोशिश कीजिए घर में ही, जैसे हमारी मम्मियाँ हमें इडली डोसा सभी प्रकार के डिशेस बना के खिलाया करती थी, वैसा ही सात्विक भोजन घर में भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्ता भोजन में डालकर बच्चों को खाने की आदत डालें। इससे एक तो बच्चों का बॉडी भी डिटॉक्स होता है, दूसरा मेमोरी भी तेज होती है। और खाने के पहले बच्चों को थैंक यू गॉड बोलना सिखाएं, प्रेयर कराएं, एटलीस्ट हाथ जोड़कर अपनी भोजन की थाली को, इसके बाद भोजन को खाना सीखेंगे, भोजन की अहमियत को समझेंगे। अपने बच्चों को ज्योतिष दृष्टि से बता रही हूँ, आपको अपने बच्चों को भोजन में समय समय पर 2 पत्ती केसर की अवश्य देनी चाहिए।
इससे उनका गुरु ग्रह मजबूत होता है, माइंड तेज होता है। अपने बच्चों को ठूस ठूस कर खाना ना परोसे, इससे एक तो बच्चों को मोटापा आता है, दूसरा खाने की अहमियत नहीं समझते। कभी कभी उनके हाथों से गरीब बच्चों को भोजन देकर वहीं उनके साथ भोजन करवाएं। करके देखिए दोस्तों, कैसा बदलाव आपके बच्चों में आएगा। और आज बच्चों में हेल्दी फूड की जगह जंक फूड का चलन बढ़ गया है, जिससे बच्चों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल रहा है। इसलिए बच्चों को हेल्दी आहार करवाने की कोशिश करें, बच्चों को समय दीजिए। दोस्तों, ये सभी बातें आप जानते हैं, बस कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए संभल जाइए। अब बात करते हैं 5 फटाफट ज्योतिष उपायों की। एक तो सरस्वती पूजा पर मैंने आपको समझाया था, दोबारा बता रही हूँ। पहला बात, बच्चों का हमेशा पूरब की तरफ मुख करके आपको पढ़ाई करवाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात, जहाँ पढ़ाई करने बैठेंगे वहाँ अगर छोटा कमरा हो, गंदा माहौल हो, रोशनी ठीक नहीं हो, दरवाजे और प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, तो बच्चे में घुटन जैसी समस्याएं होती है, शरीर में ऑक्सीजन लेवल कम होता है। इसलिए और ज्योतिष दृष्टि से भी देखें तो गंदी जगह में बच्चे की पढ़ाई कराने से उसका दिमाग अर्ध विकसित होता है, सही से उसका दिमाग काम नहीं करता और मन इधर उधर भटकता है, एकाग्रता नहीं होती है। तो सफाई रखें और अपने बच्चे के रूम में आप हो सके तो हरे रंग का पर्दा आपको लगाना चाहिए। और हरे रंग का पर्दा नहीं लगा सकते तो एक छोटा सा हरे रंग का टुकड़ा कागज का लगा सकते हैं, या इसकी जगह अगर सरस्वती यंत्र आपको मिल जाता है 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके, तो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसके सामने वाली दीवार पे उसको चिपका दीजिए, या फिर उसको फ्रेम करके भी टांग सकते हैं और साथ में 2 मोर पंख उसमें लगा दीजिए। रोज इसके सामने हो सके तो सावधानी पूर्वक कैंडल लगाइए और बच्चों को थोड़ी देर बिठाकर सिर्फ 5 मिनट ही सही वहां पर मेडिटेशन करना सिखाइए। नहीं पॉसिबल हो तो बच्चे से बोले कि उस यंत्र पर उंगली को घुमाएं और कम से कम 20 बार उंगली को घुमाएं दक्षिण दिशा में, यानी राइट साइड क्लॉकवाइज दिशा में उंगली को घुमाएं और 20 बार, सिर्फ 20 बार एम 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 ऐसे जप करें। आप चमत्कार देखेंगे। ज़्यादा जिद्दी बच्चा है, आउट ऑफ फोकस है, तो बच्चे को 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके, हमेशा बताती हूँ, चिंतामणि कवच धारण करवा कर रखें। अगर नहीं पहन सकते तो तकिए में उसको सील दीजिए और यंत्र को बच्चे के कमज़ोर सब्जेक्ट्स में रख सकते हैं या स्टडी टेबल पे या स्कूल बैग में रख दीजिए। खुद ही धीरे धीरे बच्चा 0 से कब 100% पे आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ध्यान रखें, अपने बच्चों को एम बोलने की आदत डालें। इस मंत्र की दिव्य शक्ति कैसी है, यंत्र के सामने उच्चारण करने से यह आप स्वयं ही महसूस कर सकेंगे और बच्चों की रक्षा करने के साथ साथ उनके जीवन में आत्मबल और मनोबल में वृद्धि भी करता है। उनको अच्छे गुणों से परिपूर्ण करता है, गलत संगति से बचाता है। असफल भी अगर हो जाते, फेलियर्स भी हो जाते हैं लाइफ में, तो हिम्मत आती है फिर से उठ करके वापस से जीतने की। और बच्चे पर ये यंत्र पर बोला गया जो मंत्र है एम, वो उनको सूक्ष्म प्रेरणा देकर उनकी रक्षा भी करता है। कई बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे को नज़र जल्दी लग जाती है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। ऐसे में अगर आपको लगता है कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो आपके बच्चे पर नज़र डाल रहा है, तो क्या करिए, उसी इंसान का हाथ अपने बच्चे के सिर पर फिरवा दीजिए। बच्चे को कभी बुरी नज़र नहीं लगेगी। और अगर ज़्यादा हो गया है बच्चे पर बुरी नज़र, या बार बार ज़्यादा बीमार हो रहा है, जाने अनजाने पता नहीं कि कौन क्या कर रहा है, तो बच्चे को एक काली अभिमंत्रित कौड़ी 1.25 लाख जप से सिद्ध करके या फिर काले हकीक की माला कम से कम 40 दिन तक गले में धारण करवा दीजिए काले धागे में। ध्यान रखें, 1.25 लाख महाकाली मातंगी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके पहनाना है और हर प्रकार की बुरी बला से उसकी रक्षा तो होगी ही होगी, साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी इतना तेज हो जाएगा देखते देखते कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बदलाव कैसे आ गया। दोस्तों, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, इमोशनल है, तो आप उसे चांद मोती धारण कराइए।
ध्यान रखें, मोती रियल होनी चाहिए, प्लास्टिक की सच्ची मोती हो। नहीं पहना सकते तो कोई बात नहीं, कोई दूसरा उपाय करें और उसको 44,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके चांदी के लॉकेट में गढ़कर उसको धारण कराइए। विशेष रूप से सामने अभी महाशिवरात्रि आ रही है, आप चाहे तो उस दिन धारण करा सकते हैं, आप चाहें तो किसी भी पूर्णिमा तिथि पर धारण करा सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन आपको इसको धारण करानी चाहिए। देखिए, एक तो बच्चा इमोशनली स्ट्रांग होगा। अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, लोगों के सामने खड़ा होकर या स्टेज पे खड़ा होकर के नहीं बोल सकता, तो अभिमंत्रित करके चांद मोती उसे आप धारण कराइए किसी चांदी की चेन में या किसी पीले धागे में। आप देखिए कैसा कमाल उसके जीवन में आता है। अगर बच्चे पर बहुत कड़ी नजर लगी है, भूत प्रेत का उसे डर सताता है, लगता है किसी ने काला जादू कर दिया या किसी ने बांध दिया है, तो उसे काले सफेद मणियों का नजरबंद लॉकेट आपको पहनाना चाहिए या फिर ब्रेसलेट पहनाइए। ये बच्चे को हर प्रकार के गलत क्रिया से बचाता है, किसी का किया धरा हो उससे दूर रखता है, और अगर बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, अल्टीमेट बीमारियां उसके जीवन में आ गई है, तो भी उसको वो ठीक करता है। पढ़ाई में बच्चों को तेज करता है, अव्वल करता है, बाकी बच्चों से ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ आती है, तो आप उसे पढ़ाई के लिए या फोकस के लिए भी इसको धारण करवा सकता है। दोस्तों, थोड़ी सी सावधानी और ये आसान से उपाय आपके बच्चे के चेहरे की मुस्कान को सदा बना कर रखेंगे। और अगर आप भी अपने बच्चे को बुरी नज़र से बचा कर रखना चाहते हैं तो ये उपाय को ज़रूर कीजिए। समय बहुत कम है, बस ध्यान रखना है, अनुशासन जिंदगी का अहम हिस्सा है। अगर आप भी मानसिक रूप से मजबूत माता पिता हैं और अपने बच्चों को सजा देने के बजाय आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को तरीके से रखना, इसकी शिक्षा देंगे और अपने बच्चों को दूसरों से अच्छा बनाने के बजाय उसकी जितनी क्वालिटी है उसको निखारने की कोशिश करेंगे, आप उनके लक्ष्य तक पहुंचने में आप उनकी मदद करेंगे, उनके पिलर्स बन करके, तो आप देखेंगे बिना हद से ज़्यादा उम्मीद किए उनको एक अच्छे रास्ते पर अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना सिखाएंगे, तो किस प्रकार से ज़िंदगी में सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, अपनी उम्मीदें इन छोटे छोटे मासूम कलियों पर ना थोपे, चाहे ज़बरदस्ती चाहे इमोशनल, क्योंकि आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरने पर वो निराश हो जाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि अगर बच्चों में शर्मिंदगी एक बार आ जाए तो उनकी जीने की चाह खत्म हो जाती है। तो उनके मन के साथ ना खेलें और बच्चों को जीवन में संघर्षों का सामना भी करना सिखाएं, ताकि वो एक मजबूत इंसान बने और समाज के एक जिम्मेदार और विवेकशील नागरिक बनने की शिक्षा भी उनको मिले। तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी अक्सर बच्चों पर प्रेशर बना के रखते हैं, अपने बच्चों को मारते पीटते हैं, इग्नोर करते हैं, जलील करते हैं, कंपेयर करते हैं, परेशान रहते हैं कि उनके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो इन छोटी छोटी बातों को उन सभी से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बृजनारी परिवार के सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उनको भी, जिनके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको भी, आप अच्छे से परफॉर्म कीजिए, डू योर बेस्ट एंड से अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि पे मैंने बहुत खूबसूरत वीडियो दिया था, आप सभी ने अगर नहीं सुना है तो उसे एक बार फिर से जा कर के सुन लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय।